हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दच स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा बाल विकास से कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 30 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही आएगा, इसीलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों, ये हमारा बाल विकास का 26 नंबर का क्लास है दोस्तों। अतः आपसे निवेदन है कि इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले बाकी सब पहले क्लास को भी एक बार जरूर से देख लीजिए। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास आप जरूर से जरूर दोस्तों ज्वाइन करें। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है? बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है छात्र के प्रति, बी में है दोस्तों समुदाय के प्रति, सी में है स्कूल अधिकारी के प्रति, डी में दोस्तों वह विषय पढ़ाता है उसके प्रति। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल ना देर करें। तो हमारा प्रश्न दोस्तों, शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है? तो दोस्तों हमारा इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, छात्र के प्रति। ए ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सहकर्मी समूह की सदस्यता इस दौरान अधिक महत्व रखती है। बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है प्रारंभिक बचपन के दौरान, बी में है दोस्तों किशोरावस्था के दौरान, या फिर सी में है वयस्कता के दौरान, डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? सहकर्मी समूह की सदस्यता इस दौरान अधिक महत्व रखती है। तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों किशोरावस्था के दौरान अधिक महत्व रखती है। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षण की अनुशंसित विधियां किस विचारधारा के समतुल्य है? बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है आदर्शवाद, बी में है दोस्तों व्यवहारिकता, सी में है प्रकृतिवाद, या फिर डी में है यथार्थवाद। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षण की अनुशंसित विधियां किस विचारधारा के समतुल्य है दोस्तों? तो बताइए किस विचारधारा के समतुल्य है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। आदर्शवाद दोस्तों हमारा ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, आदर्शवाद। आदर्शवाद विचारधारा के समतुल्य है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और छात्र निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? शिक्षक और छात्र निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। बताइए दोस्तों कैसे। ए में दे दिया है ऐसे लहजे का प्रयोग करें जो ईमानदार और व्यवहार कुशल हो, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है ऐसे शब्दों का चयन करें जो स्थिति के लिए उपयुक्त हो, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है आंखों से संपर्क बनाए और स्पीकर पर ध्यान केंद्रित करें, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षक और छात्र निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा इनमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ए भी हमारा सही है दोस्तों, ऐसे लहजे का प्रयोग करें जो ईमानदार और व्यवहार कुशल भी हो। और बी में दे दिया दोस्तों ऐसे शब्दों का चयन करें जो इस स्थिति के लिए उपयुक्त हो, ये भी हमारा सही है दोस्तों। और गैर भड़काऊ हो, ठीक है दोस्तों, बी में हमारा था ऐसे शब्दों का चयन करें जो स्थिति के लिए उपयुक्त हो और गैर भड़काऊ हो, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आंखों से संपर्क बनाए और स्पीकर पर ध्यान केंद्रित करें, ये भी हमारा सही है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में
संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा है? बताइए दोस्तों कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा इनमें से क्या है दोस्तों? ए में दे दिया है कक्षा में शोर, बी में है शिक्षण सामग्री का अभाव, या फिर सी में है दोस्तों शिक्षक की ओर से भ्रम, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है कक्षा में अधिक बाहरी व्यवधान। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली इनमें से बाधा क्या है दोस्तों? बताइए कक्षा में शोर, शिक्षण सामग्री का अभाव, या फिर दोस्तों शिक्षक की ओर से भ्रम, या कक्षा में अधिक बाहरी व्यवधान। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा इनमें से क्या है दोस्तों? तो शिक्षक की ओर से भ्रम शक्तिशाली बाधा है। सी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का गुण है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा है जो शिक्षण का गुण है? ए में दे दिया है दोस्तों यह पारस्परिक है, बी में दोस्तों यह इंटरेक्टिव है, या फिर सी में है यह जानबूझकर किया गया है, या फिर दोस्तों डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो हमारा इनमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों, अगर आपको यही प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है, देर न करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने में। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा है जो दोस्तों शिक्षण का गुण है? तो यह पारस्परिक भी है, ये भी हो जाएगा दोस्तों। यह इंटरेक्टिव है, ये भी हमारा इसका उत्तर है। यह जानबूझकर किया गया, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। ये सभी, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक शिक्षक जो छात्रों से किसी दी गई कहानी का सारांश लिखने के लिए कहता है, वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों को माप रहा है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? एक शिक्षक है जो छात्रों से किसी दी गई कहानी का सारांश लिखने के लिए कहता है दोस्तों, वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों को माप रहा है। बताइए दोस्तों ज्ञान को, बी में दोस्तों समझ, सी में है संश्लेषण, या फिर डी में है आवेदन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? एक शिक्षक जो छात्रों से किसी दी गई कहानी का सारांश लिखने के लिए कहता है, वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों को माप रहा है दोस्तों। तो समझ हमारा यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, समझ। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य निर्धारण शिक्षा का एक उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए क्या होगा? मूल्य निर्धारण शिक्षा का एक उद्देश्य है। ए में दे दिया है दोस्तों संज्ञानात्मक डोमेन, बी में दोस्तों प्रभावी डोमेन, या फिर सी में है साइकोमोटर डोमेन, डी में दोस्तों संज्ञानात्मक और साथ ही साइकोमोटर डोमेन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। मूल्य निर्धारण शिक्षा का एक उद्देश्य है प्रभावी डोमेन दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है प्रभावी डोमेन। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है, खुफिया, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है ऊंचाई से, डी सी में दोस्तों आत्मसम्मान से, डी में है आत्मबोध से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एक सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है दोस्तों, तो आत्मसम्मान से हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर किसने जोर दिया है? उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर किसने जोर दिया है दोस्तों? मारिया मोंटेसरी ने, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है स्वामी विवेकानंद ने, सी में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी में दे दिया है दोस्तों महात्मा गांधी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर किसने जोर दिया है दोस्तों? तो महात्मा गांधी हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर दोस्तों महात्मा गांधी ने जोर दिया है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में संकल्पना का निर्माण निर्भर करता है। बताइए दोस्तों उसकी बुद्धि का स्तर पर
या फिर दोस्तों बी में है उसके पिछले अनुभव से, सी में दोस्तों वह वातावरण जिसमें वह बड़ा होता है उसमें दोस्तों, या फिर डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। बच्चे में संकल्पना का निर्माण निर्भर करता है दोस्तों, बताइए किस पर निर्भर करता है। तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों ये सभी, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। उसकी बुद्धि का स्तर पर भी और दोस्तों उसके पिछले अनुभव पर भी निर्भर करता है दोस्तों, वह वातावरण जिसमें वह बड़ा हुआ है दोस्तों उस पर भी निर्भर करता है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है छात्र अधिकतम सीमा तक किस विधि से सीखते हैं। बताइए दोस्तों छात्र अधिकतम सीमा तक, किस सीमा तक दोस्तों, किस विधि से सीखते हैं। स्वयं कार्य करके, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है सुनने से सीखते हैं, या फिर डी में, सी में है दोस्तों देख कर सीखते हैं, डी में है पढ़ने से सीखते हैं। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। छात्र अधिकतम दोस्तों सीमा तक किस विधि से दोस्तों, किस विधि से सीखते हैं किसी भी कार्य को। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं कार्य करके। अगर हम लोग किसी भी कार्य को दोस्तों खुद करते हैं, किसी कोई भी काम हो दोस्तों अगर हम लोग खुद से करते हैं तभी हम लोग सीखते हैं दोस्तों, तो हमारा ये ऑप्शन इसका उत्तर है स्वयं कार्य करके, ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता है। बताइए दोस्तों अस्तिकता, या फिर दोस्तों सटीकता है ए में, बी में दोस्तों समय शामिल है, सी में है दोस्तों पूर्वाग्रह, डी में दोस्तों निष्पक्षता। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में देर न करें। तो मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता इनमें से क्या है दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है सटीकता दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सटीकता। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। बताइए दोस्तों किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की दोस्तों संभावना को बढ़ाया जा सकता है कैसे, विद्यार्थियों की अज्ञानता को उजागर करने से, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है एक दृष्टिकोण स्थापित करना, सी में है सूचना भार बढ़ाना, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है उच्च डेसिबल ऑडियो टूल का उपयोग करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन, एक दृष्टिकोण स्थापित करना। किसी कक्षा में दोस्तों संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे दोस्तों, एक दृष्टिकोण स्थापित करके दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए कल्पित, बी में दोस्तों गैर वर्णनात्मक, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है सहानुभूतिपूर्ण, सी डी में है दोस्तों सार। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए दोस्तों, क्या होगा इनमें से, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे बी में दोस्तों सहकारी शिक्षा द्वारा, सी में है योग्यता आधारित शिक्षा द्वारा, या फिर दोस्तों डी में है सामग्री आधारित शिक्षा द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। सीखने की न्यूनतम स्तर पर जोर दिया जाता है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा जोर दिया जाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों योग्यता आधारित शिक्षा के द्वारा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया गया दोस्तों, किस विधि का परीक्षण किया गया है। ए में दे दिया दोस्तों संवर्धन दृष्टिकोण से, बी में दोस्तों त्वरण दृष्टिकोण, सी में है विचार मंथन प्रक्रियाएं, डी में दोस्तों विशेष शिक्षा दृष्टिकोण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों विचार मंथन प्रक्रियाएं, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे समावेशी शिक्षा लगभग डॉट 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 है। बताइए दोस्तों डॉट डॉट की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा, समावेशी शिक्षा लगभग सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना है, या फिर दोस्तों सी में है विविधता का स्वागत और
जश्न मनाना है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है ये सभी। तो डॉट डॉट के जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों समावेशी शिक्षा लगभग सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, ये भी दोस्तों सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना है, ये भी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। विविधता का स्वागत और जश्न मनाना, ये भी है दोस्तों हमारा इसका उत्तर, अर्थात डी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न पर ध्यान। तो कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए दोस्तों एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो देर ना करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने में। अगर आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये प्रश्न का दोस्तों आपको उत्तर बताना होगा। बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या है। ए में दे दिया दोस्तों व्यवहारिक जीवन से उदाहरणों का व्यापक उपयोग करना, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है शिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री का व्यापक उपयोग। सी में दोस्तों छात्रों को चर्चा या विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देना। डी में है दोस्तों ब्लैक बोर्ड का अधिकतम उपयोग करना। तो बताइए दोस्तों कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। यदि दोस्तों आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों तो ये प्रश्न का दोस्तों आपको उत्तर आना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इनमें से सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है छात्रों को चर्चा या विचार विमर्श के लिए दोस्तों पर्याप्त अवसर देना, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है शैक्षिक समाज शास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द है, बताइए दोस्तों शैक्षिक समाज शास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द इनमें से क्या है। व्यक्तिगत, बी में दोस्तों पर्यावरण, सी में है बातचीत, डी में दोस्तों समाज या संस्कृति। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। शैक्षिक समाज शास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द इनमें से क्या है दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा समाज या संस्कृति, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है दोस्तों। स्मृति, बी में दोस्तों खोजात्मक, सी में है दोस्तों समझना, डी में है चिंतनशील। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खोजात्मक, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा खोजात्मक। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। सीखने के न्यूनतम स्तर यानी MLLS। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों सीखने के न्यूनतम स्तर MLLS पर जोर दिया जाता है। बताइए दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा कक्षा में प्रेरणा की कुंजी है। बताइए दोस्तों ए में दे दिया है शिक्षक का व्यक्तित्व, बी में दोस्तों कक्षा का भावनात्मक माहौल, सी में है दोस्तों विषय वस्तु में निहित रुचि, डी में है पाठचर्या संबंधी अनुभवों की उपयुक्तता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। कक्षा में प्रेरणा की कुंजी है दोस्तों विषय वस्तु में निहित रुचि, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में उत्क्रमणीयता की अवधारणा को प्राप्त करता है। बताइए दोस्तों ए में दे दिया है सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर दोस्तों बी में है प्री ऑपरेशनल चरण, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है ठोस परिचालन चरण, या फिर दोस्तों डी में है औपचारिक परिचालन चरण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में दोस्तों उत्क्रमणीयता की अवधारणा को प्राप्त करता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए किस चरण में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों ठोस परिचालन चरण में। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ठोस परिचालन चरण में। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आप सहपाठचर्या संबंधी गतिविधि मानेंगे। बताइए दोस्तों ए में दे दिया है वाद विवाद प्रतियोगिता, बी में दोस्तों स्कूल
प्रयोगशाला के लिए धन संग्रह करना। सी में है दोस्तों हॉकी मैचों का आयोजन, या फिर डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से किसे आप सहपाठचर्या संबंधी गतिविधि मानेंगे। दोस्तों गतिविधि मानेंगे, ए में दे दिया है वाद विवाद प्रतियोगिता, स्कूल प्रयोगशाला के लिए धन संग्रह करना, ये भी हमारा सही है दोस्तों। हॉकी मैचों का आयोजन, ये भी हमारा सही है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है। बताइए दोस्तों, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का क्या इनमें से दायित्व है। ए में दे दिया दोस्तों विद्यालय के विकास, यहाँ पे में होगा, ठीक है दोस्तों, में विद्यालय के विकास में सहायक होना। बी में दोस्तों कक्षा अध्यापन का प्रेक्षण करना, और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना। सी में दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना। डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व इनमें से क्या है, तो ये सभी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। बताइए दोस्तों, उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें। बी में दोस्तों त्रुटियों से पूरी तरह बचे। सी में है दोस्तों, या फिर सी में है व्याकरण के नियमों को रट कर जाने, या फिर दोस्तों डी में है सृजनात्मक लेखन करे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर से जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा, बताइए। भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है दोस्तों, तो हमारा ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को दोस्तों प्रोत्साहित किया जाता है, तो कैसे, उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करने पर। हमारा ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन है जो दोस्तों सही नहीं है। ए में दे दिया है प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ए में हमारा क्या है दोस्तों, प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बी में है भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर होता है। डी में है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है दोस्तों, तो बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। बी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नांकित में से किसका उदाहरण है दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण का। बी में दोस्तों नियोजन परीक्षण का। सी में है अभिवृत्ति परीक्षण। डी में दोस्तों अभिक्षमता परीक्षण का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यह किसका उदाहरण है, तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों अभिक्षमता परीक्षण का एक उदाहरण है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नांकित में से किसका उदाहरण है दोस्तों, तो अभिक्षमता परीक्षण का ही उदाहरण है। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है दोस्तों। ए में दे दिया है बच्चों को गृह कार्य देना। बी में है छात्रों को दंडित करना। सी में है सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण
शिक्षण या फिर दोस्तों डी में दे दिया है प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो छात्रों को दंडित करना दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, छात्रों को दंडित करना। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है कक्षा कक्ष का सुगमकर्ता, बी में दोस्तों ज्ञान का भंडार होता है, या फिर सी में दोस्तों कक्षा कक्ष का नेता, या फिर डी में अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। तो बताइए दोस्तों, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक इनमें से क्या होता है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है, डी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।